Hello everyone. In last video we have discussed about the min heap algorithm और min heap short हमने डिस्कस किया था. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्स हीप. सो बेसिकली min heap में हमने क्या किया था, जो रूट नोड पे मेरे पास में जो एलिमेंट था वो मिनिमम एलिमेंट था, मतलब जो पेरेंट था उस पे जो भी एलिमेंट था वो चाइल्ड से लेस था. बट मैक्स हीप में जस्ट अपोजिट हो जाएगा. पेरेंट पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मतलब जो रूट नोड होगा उस पे सबसे मैक्सिमम एलिमेंट मेरा बनेगा. ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं. अगेन मैं रिपीट करूंगा कि प्रीवियस वीडियोस आप देखिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे हीप को कंस्ट्रक्ट करना है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी हमें दिमाग में रखनी होती है जो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला यह है कि जो भी आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं उसको सबसे पहले करंट लेवल को फिल करिए, देन लेफ्ट चाइल्ड को फिल करिए, देन राइट चाइल्ड को फिल करिए. इट फॉलोज द बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी. ठीक है, कंप्लीट मतलब nth लेवल आपका कुछ भी हो सकता है, n-1 लेवल तक आपकी ट्री आपकी फुल होना चाहिए. ठीक है, तो nth लेवल आपका मे बी इनकम्प्लीट हो सकता है, बट लेफ्ट टू राइट ही मूवमेंट होगा चाइल्ड्स का. ठीक, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं. यदि ये क्लियर है आपको कि करंट लेवल भरिए, देन लेफ्ट टू राइट मूव करिए और कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी यही है, इसको फॉलो करेंगे. और लास्ट लेवल जो होगा, लास्ट लेवल आपका मे बी फील्ड भी हो सकता है, अनफिल्ड भी हो सकता है, आधा अधूरा फील्ड भी हो सकता है. बट यहाँ पे रूल क्या है, पहले आप लेफ्ट को भरिए देन उसके बाद में राइट को भरिए. ये गलत है, ये वाला आपका सही है सर. ठीक है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं. नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. लेट सपोज यहाँ पे 10 है, 2 है, 12 है, 4 यहाँ पर 4 है, और यहाँ 14 है, 9 है, और यहाँ 3 मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने लेट सपोज 20 ले लिया. और क्वेश्चन है इंसर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू द मैक्स हीप, मतलब मैक्स हीप मुझे बनाना है. ठीक है, बहुत बार गेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे इंटरचेंज पूछ लेते हैं, कितने बार स्वेपिंग हुई ये पूछ लेते हैं, मैक्स हीप को कन्वर्ट करना पूछ लेते हैं. 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे इस तरह से. बट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम, आरजीपी एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चन होगा या कोई भी यूनिवर्सिटी में, और बोला जाएगा कि बिल्ड द मैक्स हीप और मिन हीप ऑफ फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स. ठीक, नाउ सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा रूट नोड बनेगा 10 को रूट नोड पे मैं रखूंगा. नेक्स्ट एलिमेंट को जब भी इंसर्ट करूंगा तो लेफ्ट में इंसर्ट करूंगा. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे कोई भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, मतलब रूट नोड से छोटा है तो लेफ्ट में, बड़ा है तो राइट में, ऐसा नहीं होता. यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी क्या फॉलो होती है कि पेरेंट और चाइल्ड को हमें देखना है. पेरेंट यदि ग्रेटर है एज कंपेयर टू चाइल्ड तो वो मैक्स हीप है, पेरेंट इज लेस एज कंपेयर टू चाइल्ड तो वो मिन हीप है. ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो पेरेंट आपका मैक्सिमम है तो कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हम हिप्पीफाई को कॉल करते हैं. एक हमारे पास में हिप्पीफाई एल्गोरिथम है. हिप्पीफाई एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलिमेंट को स्वैप करते हैं. इट इज अ स्वैपिंग प्रोसेस. ठीक, नाउ इंसर्ट 12. जैसे ही मैंने यहाँ पे 12 को इंसर्ट किया तो अगेन मैंने क्या करा, पेरेंट से चेक किया. पेरेंट से चेक किया तो यहाँ पे क्या कॉल करना पड़ेगा, मुझे हिप्पीफाई को कॉल करना पड़ेगा, मतलब दोनों को आपस में स्वैप करना पड़ेगा, बिकॉज 12 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10. तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया. याद रखिए, जिस भी एलिमेंट से आप चेक कर रहे हैं और उसी से आप रिप्लेस कर देंगे यदि रिप्लेस हो रहा है तो. नाउ इंसर्ट 4. जैसे ही 4 को इंसर्ट करा मैंने, अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि 4 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 2, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो फाइनल मेरी ट्री बनेगी 12, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 2. ठीक, नाउ इंसर्ट 14 को इंसर्ट करना है तो 14 यहाँ पर आ जाएगा 4 के राइट में, तो 14 यहाँ आ गया. अगेन 14 आया तो अगेन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि 14 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 4, तो यहाँ पे दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा आगे, क्योंकि इट इज अ रिकर्सिव अप्रोच. तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पेरेंट को भी चेक करना है. तो पेरेंट को चेक किया तो 14 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 12, तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, तो रिप्लेस भी किससे कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट से. फिर से हिप्पीफाई को कॉल करें तो फिर से हम देखेंगे. ठीक है, फिर से चेक करेंगे तो पेरेंट मेरा ग्रेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पेरेंट मेरा ग्रेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो फाइनली ये ट्री क्या ड्रॉ हो जाएगी मेरी, यहाँ पे आ जाएगा 14 रूट नोड पे, और यहाँ पे मेरे पास में 12 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पर 2, और 12 की राइट में मेरे पास में आ जाएगा 4. ठीक है,
नाउ यदि आप देखें इट इज अ परफेक्टली मैक्स हीप, क्योंकि जो पेरेंट है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू इट्स चिल्ड्रन। नाउ इंसर्ट 9 को इंसर्ट हम यहाँ पे 10 के राइट में नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रूल यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 10 के लेफ्ट में आएगा, मतलब आपको जब भी लेबल फिल करना है तो लेफ्ट टू राइट ही फिल करेंगे। तो इंसर्ट 9, तो 9 को हमने इंसर्ट किया, 9 को इंसर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 9 इज लेस एज कंपेयर टू 10। नाउ इंसर्ट 3 को इंसर्ट किया, तो 3 के इंसर्ट करने से भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 इज लेस एज कंपेयर टू 10। नाउ इंसर्ट 20, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 इंसर्ट किया, अगेन प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 20 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 2, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा आपका, हिप्पीफाई आपका कॉल होगा। तो यहाँ पे आप एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अगेन 20 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 12, तो 20 को 12 से भी रिप्लेस करेंगे। अगेन 20 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 14, तो 14 से भी 20 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूं, फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे कि ये परफेक्टली बैलेंस्ड है या नहीं है, मतलब परफेक्टली मैक्स हीप बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ गया मेरे पास में 12, और यहाँ पे मेरे पास में 4, यहाँ पे है 9 और 3, ठीक। यहाँ पे मेरे पास में अब आ गया कितना, 2, ठीक। नाउ आप चेक करें, तो यदि आप देखें तो पेरेंट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू चिल्ड्रन, तो यहाँ पे दिस इज अ परफेक्टली मैक्स हीप, ठीक। नाउ और भी कोई एलिमेंट मेरे पास में नहीं है, ठीक। नाउ यहाँ पे आप समझिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हिप्पीफाई करना है, ठीक है। हिप्पीफाई करना है मतलब हिप्पीफाई कोई हाफ एलिमेंट पे पॉसिबल होगा, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगती है, ऑर्डर ऑफ लॉग n, ठीक है। बिल्ड करना मतलब आपको मिन हीप या मैक्स हीप को बनाना, तो इट टेक्स ऑर्डर ऑफ n टाइम, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। बिल्ड करना और हिप्पीफाई करना मतलब मैक्स हीप में कन्वर्ट करना, तो इट टेक्स द ऑर्डर ऑफ n log n टाइम, ठीक है। मतलब परफेक्टली मैक्स हीप बनाना या मिन हीप बनाना, ऑर्डर ऑफ n log n टाइम। नाउ अब आपसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है, यदि मैक्स हीप में मुझे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियस है कि मैक्स हीप के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कहां मिलेगा मुझे, रूट पर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। यदि मैक्स हीप में मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, मैक्स हीप में मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। क्यों ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि वी डोंट नो कि वो मिनिमम एलिमेंट लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हमें सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। अगेन यदि सिमिलर क्वेश्चन में मिन हीप के केस में करूं, तो मिनिमम एलिमेंट रूट नोड पे मिलेगा, ठीक है, और मैक्सिमम एलिमेंट कहीं पे भी हो सकता है। तो मिनिमम मिन हीप के केस में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम फॉर फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट, और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। This is all about the min heap and max heap insertion. In next video, we will discuss the deletion of min heap and max heap. Thank you so much.